नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल भगत सिंह क्लासेस पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे भगत सिंह क्लासेस के साथ में। सो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं, परसेंटेज के ऊपर हम 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपने उन लेक्चर्स को भी जरूर देखा होगा। आज जो है हमारा 4th लेक्चर रहेगा परसेंटेज के ऊपर। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको परसेंटेज क्लियर किया है। और पिछले सेशन के अंदर हमने जो है इलेक्शन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, है ना, उनको डिस्कस किया था। आज कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यू टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी, बस इतना ही बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे काम के वीडियोस आप लोगों के लिए अब यहाँ पर अपलोड होने वाले हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं थोड़ा बेटर फील करूंगा, वैसे वैसे आपके जो फ्रीक्वेंसी है वीडियोस की अपलोडेशन की, वो और बढ़ जाएगी। अपलोडिंग की, सॉरी, अपलोडेशन नहीं, है ना, अपलोडिंग की जो स्पीड है वो और बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं और बेटर फील करूंगा, वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन है कि एक चुनाव हुआ है रवि और मनोज के बीच में, जिसमें रवि को कुल वैलिड वोट्स का 61% मिला है। कितना मिला है? 61%। अब टोटल वोट्स कितने थे? 25,000। अब उसमें से 20% को क्या कर दिया? इनवैलिड घोषित कर दिया कि भाई ये तो इनवैलिड है। तो बताओ, दूसरे उम्मीदवार मनोज ने कितने मत प्राप्त किए? ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है भाई। देखो, 25,000 टोटल वोट्स है। ठीक है, हर क्वेश्चन को करने की अप्रोच जो होगी वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरीके का है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जैसे कि 25,000 आपके पास टोटल वोट्स है, उसमें से आपको बोला कि भाई 20% इनवैलिड है। तो भाई 25,000 का 20% कितना होगा? 5,000। तो 5,000 हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो रिमेनिंग वैलिड वोट्स आर 20,000, राइट? 20,000 विल बी द रिमेनिंग वोट्स, सॉरी, है ना। अब अगर इनमें से 61% किसको मिल चुके हैं? रवि को मिल चुके हैं। तो गाइज, आपसे पूछा गया है कि मनोज को कितने वोट्स मिले होंगे। सो गाइज, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है। जैसे कि मैंने आपसे बोला ए, तो ए अपने आप में कितना परसेंट होगा? कंप्लीट 100% होगा। जब तक हम इसी किसी दूसरे नंबर के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, तुलना नहीं करेंगे, तब तक ये क्या रहेगा? अपने आप में 100% रहेगा। यानी कि 20,000 भी कितना परसेंट है? 100% है। अब इस 100% में से 61% तो रवि ले गया, तो पीछे कितने बचे? पीछे कितने बचे बेटा? तो आप बोलोगे कि सर जी 39% बचे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? परसेंटेज से 2 जीरो काट दिए, तो ये बन जाएगा 7800। और देखिए, आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल सवाल, कितना सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल है ये, है ना। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस जो है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको अगर लग रहा है बहुत ज्यादा टिपिकल सवाल होंगे, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे। कुछ एक सवाल होंगे जो सच में, हाँ, एक अच्छे लेवल के होंगे। अदरवाइज सारे सवाल जो होंगे बेसिक लेवल के होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर ये 1 था हमारा पहला सवाल। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बताइएगा क्या इसका आंसर होना चाहिए। शनिवार को एक वाटर पार्क में टिकट के मूल्य में 10% की कमी होती है। ऑन सैटरडे द कॉस्ट ऑफ अ टिकट इन वाटर पार्क इज डिक्रीज्ड बाय 10%, ड्यू टू विच, जिसके कारण शुक्रवार की तुलना में आगंतुकों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है। ड्यू टू विच द नंबर ऑफ विजिटर्स इंक्रीज्ड बाय 25% व्हेन कंपेयर्ड टू फ्राइडे। तो आपको बताना है शुक्रवार की तुलना में शनिवार को टिकट के विक्रय से प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज in the revenue generated by selling the tickets on Saturday when compared to that in Friday। बहुत ही सिंपल और बच्चों वाला सवाल है ये, है ना। देखो, सबसे पहले क्या करना है प्यारे दोस्तों, आपको पता चल गया कि टिकट
का मूल्य अगर कम हुआ है ना, तो डेफिनेटली लोग ज्यादा ही जाएंगे। तो हमने बोला कि भाई जो टिकट 10% की कमी है, तो आपको पता है कि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। क्या होता है दोस्तों? 1/10 होता है। तो जो टिकट पहले 10 रुपए का मिलता था, अब वही टिकट कितने रुपए का मिलता है? 9 रुपए का मिलता है। 10 रुपए पे एक की कमी हो गई। अब कमी हुई तो इस वजह से क्या हुआ जो विजिटर्स आ रहे थे वो 25% बढ़ गए। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि जो पहले 4 विजिटर्स आ रहे थे, अब कितने विजिटर्स आ रहे? 5। बात आ गई समझ में? बस ये क्वेश्चन हो गया खत्म। पहले 4 लोग 10 रुपए दे के आते थे तो 40 रुपए की कमाई होती थी। अब 9 रुपए दे के 5 लोग आते हैं तो कितने की कमाई होगी? 5 रुपए की। 5 से काट दो दोनों को, 8:9। 8 पे 1 की वृद्धि, तो 1/8 बोले तो 12.5%। तो 12.5% इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल बच्चों वाला सिंपल लेवल का सवाल। ग्रुप डी की जो मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल करते ही हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, जबकि बहुत ही इजीली हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों, बढ़िया तरीके से। चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 15% लोग मतदान के लिए नहीं गए। कुल वोटों के 10% को अयोग्य वोट के रूप में घोषित किया गया। सॉरी। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% योग्य वोट मिले हैं और उन्होंने 3000 वोटों से चुनाव जीता। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। अब देखो प्यारे दोस्तों, मुझे एक सिंपल सी चीज बताइएगा कि 15% जो यहां पर है जिन्होंने वोट नहीं किए हैं, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो आप बोलोगे कि 3/20 होता है। ठीक है दोस्तों। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता है, हालांकि फिर भी मैं लिख देता हूं, या लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू में जगह गिरेगा, है ना। हमने कहा दोस्तों कि भाई टोटल वोट्स है कितने? x। उसमें से 15% लोगों ने वोट नहीं किया, यानी कि 20 में से 3 लोगों ने नहीं किया, तो 17 लोगों ने तो किया है ना। 17 लोगों ने तो वोट किया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। कुल वोटों के 10% अयोग्य घोषित हो गए, यानी कि 1/10 में से 1। तो भाई कितने बचेंगे योग्य? 9/10। ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% योग्य वोट मिले और उन्होंने 3000 वोटों से चुनाव जीता। तो योग्य वोट यानी कि जो वैलिड वोट्स है उसका 60%। मैंने आपको अभी बताया मैंने कि भाई कोई भी नंबर होगा वो अपने आप में 100% होता है। बिल्कुल। तो 60% अगर जीतने वाला ले जा रहा है तो हारने वाला कितना ले गया होगा? 40%। जीतने वाला 60, हारने वाला 40%। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बना? 20%। तो भाई इसका 20% किसके बराबर है? 3000 के बराबर है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना दोस्तों? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो इसको अगर हम करते हैं तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास बन जाएगा डिवाइडेड बाय 133। तो ये एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक किया है क्या हमने? कुल वोटों का 10% अयोग्य घोषित हो गया, 75। छोड़ो, ओके। इसको और सिंपल तरीके से, यहां से कैलकुलेशन बढ़ रही है ना, हटाओ इसको, हमें करना ही नहीं इस तरीके से। हम 100 मान के ही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मान लीजिए दोस्तों कि भाई टोटल नंबर ऑफ वोट से 100, उसमें से 15 लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला। बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। पीछे बचा 85। अब कुल वोटों का 10% वो अयोग्य घोषित हो गए, यानी कि माइनस का 10। तो ये अब वैलिड वोट्स कितने हैं? 75। जीतने वाले को 60% मिला। 75 का 60%, ये लूजिंग कैंडिडेट, ये विनिंग कैंडिडेट। इसको 60% मिला है तो इसको 40 मिला होगा, राइट। तो इसका 60% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा?
30। दोनों के बीच का डिफरेंस देखें 15, हमने कहा 15, क्वेश्चन ने कहा 3000। तो बताइए कितने गुना हो रहा है, 200 गुना हो रहा है। और एक रेशियो अगर 200 है तो 100 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 20,000। खत्म क्वेश्चन। हम काहे एक्स माने वाई माने, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, चुटकियों में हमारा आंसर 100 मानने से ही आ जा रहा है। तो हम कैलकुलेशन को टफ नहीं बनाएंगे, ठीक है। समझ आई आपको मेरी बात, उम्मीद करता हूं आई होगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 3 था, है ना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक रेस्टोरेंट पास ही स्थित एक आइसक्रीम फैक्ट्री की आइसक्रीम बेचता है। फैक्ट्री के लिए एक आइसक्रीम की कीमत 5 रुपए है। रेस्टोरेंट आइसक्रीम को 60 रुपए में बेचता है। फैक्ट्री का लाभ प्रतिशत 500 रुपए है। एक आइसक्रीम पर रेस्टोरेंट का कमीशन। बहुत ही सिंपल और लो लेवल का सवाल है ये, बिल्कुल लो लेवल का, ठीक है। जो प्री के सवाल होते हैं ना, जो प्री लेवल का एग्जाम्स होता है, जैसे आप एसएससी प्री का जो एग्जाम देते हैं, उसमें कभी कभार अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है तो इस तरीके के सिंपल सवाल आ जाते हैं। अदरवाइज जनरली ये सवाल जो है ग्रुप डी की जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर, या फिर कभी कभार सीबीटी 2 का जो एनटीपीसी का एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। कांस्टेबल के जो एग्जाम्स होते हैं, बिहार पुलिस का जो एग्जाम होता है उसके लिए कभी कभार इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अदरवाइज सीजीएल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ये वाला तो स्पेशली, ठीक है। तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, तो इसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान केंद्रित अगर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई समस्या नहीं है, इसीलिए मैंने हैशटैग बना दिया। देखो बेटा, जो आइसक्रीम फैक्ट्री है ना, उसको आइसक्रीम बनाने में 5 रुपए लगते हैं, लेकिन वो लाभ कमा रही है 500%। तो 5 रुपए का 500% कितना होगा, 25। भाई 5 रुपए तो उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और 25 रुपए वो उस पे प्रॉफिट कमा रही है, तो भैया उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 30। बिल्कुल सही बात है। और जो रेस्टोरेंट है वो 60 रुपए में आइसक्रीम बेच रहा है, कितने रुपए में, 60 रुपए में, यानी कि 30 में खरीदी 60 में बेची, कितना परसेंट प्रॉफिट, 200%। एकदम पप्पू लेवल, फुद्दू लेवल का सवाल जिसको अपन कह सकते हैं, ये वो है, ठीक है। तो भाई मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इन सवालों के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये क्या, जो बेसिक सवाल होते हैं कुछ वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। अगला सवाल, नन्नू क्या है, नोनू अपने वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 10% मोबाइल एसेसरीज पर, शेष वेतन का 35% ऑनलाइन शॉपिंग पर व्यय करता है। यदि ऑनलाइन शॉपिंग और भोजन पर होने वाले पर व्यय होने वाली राशि का अंतर 8,840 रुपए है, तो नोनू का कुल वेतन कितना होगा। बताइए, कितना बढ़िया सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है ना। देखो 100 रुपीज नोनू का वेतन है, उसमें से 20 रुपए वो किस पे खर्च कर रहा है, फूड के ऊपर खर्च कर रहा है। तो अब पीछे कितना बचा, 80। शेष का 10% यानी कि 10% बोले तो 8 रुपए, वो किस पे खर्च कर रहा है, मोबाइल पर। रिचार्ज भी कराना पड़ता है ना, कॉलिंग वॉलिंग करनी पड़ती है भाई, बहुत काम रहते हैं। 72। अब शेष का 35%, अब 35% आपको मिला तो 35 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 35 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर 7/20। हो गई गड़बड़, हो गई गड़बड़। अब क्या करें, यहां पे 72 है, यहां पे हमें इसका 7/20 निकालना है, गड़बड़ तो हो गई है। अब क्या करें, तो कुछ मत करो, मेरी बात सुनो, पूरे को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ये कितना बन जाएगा, 2000, ये बन जाएगा 1600, ये कितना बन जाएगा भाई, है ना, ये कितना बन जाएगा, 20 जो था, 2000 का 20% बोले तो 400, ठीक है। 1600 का 8% बोले तो, मतलब 10% बोले तो 160, ठीक है। 1600 में से 160 को आप घटाओगे तो 1500, 1440, कितना बचेगा, 1440। तो इसको हटा के आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं
1440। अब इसका वो क्या कर रहा है, 7/20, इसका 7/20 बोले तो कितना, 002 से कैंसिल हो गया 72, तो ये कितना बन गया 14 1 एंड 504। 504 रुपए वो किस पर खर्च कर रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग पर। ऑनलाइन शॉपिंग पर 504 रुपए वो खर्च कर रहा है। अब क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग और भोजन पर दोनों में कितना डिफरेंस है, आई एम सॉरी गाइस, दोनों में कितना डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 104 रुपए का। कितना डिफरेंस है, 104 रुपए का। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल है, 104 रुपए का डिफरेंस है। देखो यहाँ पर 400 और यहाँ पर 504, हमने कहा 104 रुपए वो खर्च डिफरेंस आ रहा है, और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दे रखा है, 8,840। कितने गुना, 85 टाइम्स। तो कुल वेतन बताना है, 2000 इंटू 85, 1,70,000। खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म, है ना। तो ये तरीका होता है कि कैलकुलेशन को आप कितना मिनिमाइज कर सकते हो, कैलकुलेशन को आप कितना मिनिमाइज कर सकते हो, ये उसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों। ठीक है, कि भाई अगर अभी मैं यहाँ पर इसको 72 ही रखता, तो अभी तक हम इस क्वेश्चन में दिमाग ही लगा रहे होते कि भाई इसका 72 का 7/20 निकालो, तो इसका 10 अगर करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है ना। या फिर अगर आप इसको करना भी चाहे तो हो सकता है, हालांकि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जीरो हटाया, पॉइंट लगाया, 2 से कैंसिल कर दिया 3.6 टाइम, तो ये कितना बन जाएगा 2, 4 इन कैरी 25.2। ठीक है, तो यानी कि 25.2 वो इस पे खर्च कर रहा है, और 20 रुपए इस पे खर्च कर रहा है फूड के ऊपर। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 5.2। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 5.2 आ गया। आप कहोगे हाँ ये तो हमें दिखाई दे रहा है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। तो 5.2 को बराबर कर दो 8,840 के, तो कितने गुना हो जाएगा, 170 गुना। 170 गुना अगर एक है तो 100 किसके बराबर होगा, 1,70,000 के बराबर। किसके बराबर होगा, 170 गुना किसके बराबर है ना, कितना हो जाएगा, 1700 गुना हो जाएगा, 170 नहीं 1700 गुना। अगर वो एक के बराबर है तो 100 गुना बराबर 1,70,000, है ना। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दोनों तरीके मैंने आपको समझाए हैं, है ना। तो दोनों तरीके आप लगा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। कहा गया ये रहा। अगला सवाल तो देखो, नरेंद्र अपनी आय का 25% बचाता है और बाकी राशि वह अपनी बुनियादी जरूरतों पर खर्च करता है। तो भाई सबसे पहले तो 25% बचाता है, तो भाई 25% यानी कि उसकी इनकम कितनी है, 4 रुपए। 1 रुपया उसमें से बचा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा होगा, 3 रुपए। ये लो भाई, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, ये लो भैया 20% की वृद्धि कर दी। अंतिम बचत और उसकी अंतिम आय का 30% है। तो भाई देखो मेरी बात को सुनो, अब इसको अपन 100 मान के करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। देखो कैसे, हमने कहा उसकी इनकम है 100 रुपीज, अब वो 75 रुपए खर्च कर रहा है और 25 रुपए वो बचा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, तो भाई वो 120 हो गई। अब ये उसकी क्या है, लास्ट इनकम है, ये उसकी लास्ट इनकम है ना, अंतिम आय है। तो भाई मुझे एक सिंपल सी चीज का जवाब दो कि जो उसकी अंतिम बचत है अंतिम आय का 30% है, तो अंतिम आय का 30% कितना हो जाएगा, 36 रुपए। तो 120 में से अगर 36 रुपए वो बचा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा होगा, 84। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ उसके पास, 9 रुपए का। किस पे, 75 पे, इंटू 100। 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से कट गया 3 बार, तो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, 12%। घटा सावन की घटा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना, पप्पू लेवल सवाल। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, कोई इसके अंदर दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। देखो कई लोग अब ये बोलेंगे कि सर एक बात बताइए, कल के सेशन में आपने इसको रेशियो से करना सिखाया, अभी थोड़ी देर पहले आप इसको 4, 3 और 1 मान के कर रहे थे, फिर आप 100 पे आ गए। दोस्तों ध्यान रखना, जिस मेथड में आपकी कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाए, है ना, जिस मेथड में आपकी कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाए वो मेथड आपको अप्लाई करना है।
जरूरी नहीं है कि हमेशा हम रेशियो के पीछे ही दौड़ते रहेंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में? आगे बढ़ते अगले सवाल पर। एक परीक्षा में 75% छात्र उत्तीर्ण हुए और शेष अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है भाई, मान लो 100 विद्यार्थी हैं, उसमें से ये है पास होने वाले और ये है बेचारे जो पास नहीं हुए। ये 75 है और ये कितने हैं? 25। ठीक है, यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 70% छात्रों को, अब देखो जो ये उत्तीर्ण हुए ना, इसमें से 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 70% है ना, इसमें से 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं। अब देखो, फिर देखो, तुम मेरी बात को सुनो, फिर से यहां पर हमारे को पास क्या हो गया, 70% निकालना है ना, 70%। तो फिर यहां पर पॉइंट आएगा, कुछ मत करो, डेसिमल मत लगाओ, जीरो बढ़ा दो, कैलकुलेशन सिंपल हो गई। कैलकुलेशन क्या हो गई दोस्तों? कैलकुलेशन सिंपल हो गई, जीरो लगा दो, कैलकुलेशन सिंपल। अब क्या बोला कि 70%, अब देखो 750 का 70% निकालना कितना सिंपल हो गया, बात समझ पा रहे हो? 70% छात्रों को 80 या उससे है ना, 80 या उससे ज्यादा मार्क्स मिले, तो इनके मार्क्स जो है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो 70 का 70% कितना होगा? तो 70 का 750 का 30% कितना होगा? तो आप बोलोगे 225। कितना होगा? 225। तो भाई 225 को 750 में से माइनस कर लो, बात समझ पा रहे हो? तो 725 यानी कि 525, है ना, और शेष को 80% से कम मिले या उससे बराबर मिले, ये लो, ये 225, कोई समस्या नहीं। परीक्षा में जो छात्र फेल हुए हैं, जो छात्र फेल हुए हैं, छात्रों की संख्या की तुलना में उत्तीर्ण छात्रों का कितना प्रतिशत 80 या उससे कम अंक प्राप्त करता है? तो देखो कितना प्रतिशत, तो देखो यहां पर है 250, यहां पर है 225, है ना, तो देखो दोनों का रेशियो निकाल लो, 250 और 225, 25 से काटा 10 बार, 25 से काटा 9 बार, कितना हो गया? 90%। खत्म सवाल, सवाल खत्म। बात आई समझ में? सभी को क्लियर हुई बात? सभी को ये बात क्लियर हुई? आपको हो कि हाँ बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते ना, तो ये वाला जो चीज है ना, ये आपको निकालना ही नहीं था, ये हमने ऐसे ही निकाला फालतू में। ठीक है, आप अगर सीधा ये निकालते ना, तो सीधा आपका आंसर आ जाता। हम पहले अगर क्वेश्चन पढ़ लेते तो ये गलती होती है, अगली बार से इसको मैं जरूर सुधार लूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। 3 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाता वोट ही नहीं देते, ये सबसे अच्छे लोग हैं। 10% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया। 10% तो कह रहे हैं कि भाई कोरोना है, बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, 10% वोट आए जिन्होंने बोला कि भाई हम तो बीजेपी को भी दे देंगे, कांग्रेस को भी दे देंगे, आम आदमी पार्टी को भी दे देंगे, है ना, तो भाई उनको बोला कि तुम घर ही बैठो। ठीक है, तो उनको भी हटा दिया यहां से। तो दोस्तों अब आप एक सिंपल सी चीज मुझे बताओ, मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ बेटा, कि भाई पहले 100 लोग थे, उसमें से 10% ने वोट नहीं दिया, तो कितने हो गए? 90। अब इसमें से भी 10% लोग जो है वोट अमान्य हो गए। अब 90 का 10% है, ठीक है, 90 का 10% है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9। तो ये कितना बना? टोटल वैलिड वोट से 81। अब सभी उम्मीदवारों को प्राप्त वोटों का अनुपात कुछ इस तरीके से 5, 9 और 13। टोटल कितना बना भाई? टोटल कितना बना? 14 और 27। तो हमने कहा कि भाई टोटल मिले हैं 27। क्वेश्चन बोला अरे नहीं भाई, ये मिले हैं 81। कितने गुना? 3 गुना। आपसे बोला यदि वोट ना देने वालों की संख्या 320 है, वोट कितने लोगों ने नहीं दिया? 10 लोगों ने। हमने कहा 10, क्वेश्चन ने कहा 320, तो 1 बराबर 32। 1 बराबर 32, बात आ गई समझ में? इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं, है ना। 1 बराबर 32, आपने कहा ठीक है सर। 1 बराबर 32 कैसा है पता चला ना? देखो भाई, जिन्होंने वोट नहीं दिया हमारे हिसाब से कितने हैं? 10, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया ये तो कितने हैं? 320 है। ये कितने हैं? 320 है। तो भाई
1:32 के बराबर। तो अधिकतम वोट किसने प्राप्त किए? इसने 3 गुना यानी कि 39। और न्यूनतम वोट किसने प्राप्त किए? इसने यानी कि 15। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बाबू? दोनों के बीच का डिफरेंस है 24। 1:32 है तो 24:768। अब जो समझदार बालक होगा ना वो मल्टीप्लाई नहीं कराएगा, वो यूनिट डिजिट देखेगा कि भाई किसी के अंदर भी यूनिट डिजिट जहां पर यूनिट डिजिट क्या मिल रही है, 8 मिल रहा है, वो आपका करेक्ट आंसर है। केवल एक ऑप्शन में तो कोई आपको मल्टीप्लीकेशन करवाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल था ये भी, है ना, बिल्कुल बेसिक, कोई इसके अंदर बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं थी, बिल्कुल सिंपल लेवल का सवाल था। अगला सवाल देखो बेटा, एक स्कूल में शिक्षकों की संख्या छात्रों की कुल संख्या का 30% है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि टीचर और स्टूडेंट दोनों का जो रेशियो है कितना है, 3/10 है। ठीक है, यदि स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या 105 है और स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7 है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, है ना, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो क्या है, शिक्षकों की संख्या छात्रों की कुल संख्या का 30% है। तो अगर हम ये बोल देना कि स्टूडेंट्स कितने हैं 100, तो टीचर्स कितने हो जाएंगे, इनका 30%। अब देखो, यदि स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या 105 है और स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7 है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का, सॉरी गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो 5:7 है। हमने कहा कि लड़के कितने, 7, क्वेश्चन ने कहा लड़के 105, कितने गुना है भाई, कितने गुना है, 15 गुना। कितने गुना है, 15 गुना। तो भाई एक सिंपल सी चीज बताओ, लड़कियां कितने गुना होगी, ये भी 15 गुना। तो ये कितनी हो जाएगी, 75, है ना, 75, यानी कि टोटल 180। 180 का 30% कितना होता है, 54। ये लो, खत्म सवाल। बताओ कोई दिक्कत हुई इस सवाल में? सिंपल, बहुत सिंपल, एक्सट्रीम लेवल सिंपल सवाल था ये तो, है ना, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल सवाल था। तो आगे बढ़ते हैं अब। देखो, एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक चाहिए, यानी कि 60% अगर उसे मिल जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। एक अभ्यर्थी केवल 15 उत्तर सही और 25 प्रश्नों को करने का प्रयास करता है और वो पास हो जाता है। परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे? एकदम फर्जी सवाल है ना, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। देखो 15 सवाल उसने राइट किए हैं 25 में से, 15 सवाल राइट किए हैं 25 में से। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो भाई मुझे एक सिंपल सी चीज का जवाब दोगे, 1 मिनट में तुम्हारा आंसर आएगा, तुम्हें पेन नहीं चलाना है। 25 में से 15 सवाल और उसको 60% मिल गए। देखो 25 सवाल उसने अटेम्प्ट किए 25, और उसमें से 15 सही है और उसको 60% मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, और क्वेश्चन ने बोला कि वो पास हो चुका है। 25 में से 15 सवाल कितने परसेंट होते हैं, 60% ही होते हैं, 60% ही होते हैं। तो हमारा टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 25। ये आपके टोटल करेक्ट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। खत्म सवाल। बताओ कोई जरूरत पड़ी क्या इसके अंदर कुछ करने की? कुछ भी नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके किस्से हो जाते हैं, सिर्फ आपके किस्से हो जाते हैं दोस्तों, आपके दिमाग से आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ता उनके अंदर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% की बचत कर सकता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, और फिर भी वह पहले के समान बचत करता है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि है? सिंपल है, 25% बचत करता है, 4 में से 1 रुपए वो बचत कर रहा है और 3 रुपए खर्च कर रहा है। आय में 20% का इंक्रीमेंट है और जो सेविंग्स है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं, पहले के बराबर ही है। तो ये कितना हो जाएगा, 0% इसके अंदर इंक्रीमेंट। तो भाई यहां पर टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, 80।
तो यहां पर इसका जो व्यय है वो भी कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो भाई मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं, मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि 80 बन जाए। तो आप सिंपली क्या बोलोगे कि सर ये रहा आपका आंसर 26 2/3। 26 2/3 देखो करके कितना बना, 78 प्लस 2, 78 प्लस 2 80/3, 80/3 इंटू 3, 80, 3 से 3 कैंसिल, यहां पर भी 80 बन गया, खत्म सवाल, यही हमारा आंसर है। बात आ रही है समझ में, है ना, बात समझ आ रही है ना दोस्तों, सभी लोगों को, सभी लोगों को बात। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ, है ना। कितना हमारा वीडियो बन चुका है, चलो थोड़ा सा एक आध सवाल और करते हैं। ये देखो कितना सिंपल सवाल है भाई। एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या का 70% महिलाएं हैं, 35 पुरुषों सहित कुल कर्मचारियों के 80% को प्रमोशन मिल रहा है। अगर 105 महिला कर्मचारी हैं, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, 70% महिला कर्मचारी है, 70 का फ्रैक्शन 7/10, इट इज इक्वल्स टू 105। तो इसको काट दो कितनी बार, 1 और 5, तो टोटल एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे, टोटल एम्प्लॉयज हो जाएंगे 150। अब 35 पुरुषों सहित 80% को पदोन्नति मिली, तो भाई इसका 80% कितना हो जाएगा, 80% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 120। 120 इतने लोगों को पदोन्नति मिली है, जिसमें 35% पुरुष, 35 पुरुष है, तो महिलाएं कितनी होगी, 85। 85 यानी कि 105 महिला में से 85 को क्या मिल गया, प्रमोशन मिल गया। अरे वाह, ये लो, तो ये कितना बन जाएगा, इसको काट दो 17 और ये कट गया 21, 17/21, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये कितना बन जाएगा 80.95%। खत्म सवाल, सिंपल सवाल, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल, ठीक है, नहीं बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, क्वेश्चन ऑफ द सेशन है ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ज्यादा सिंपल सवाल है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत रही होगी। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब तुम्हें एक काम करना है, एक तो तुम्हें करना है लाइक। देखो लाइक करने का जो बटन है ना, कुछ इस तरीके का बटन होता है, ऐसे अंगूठा बना हुआ होता है और इस तरीके से कुछ उंगलियां बनी रहती है, इस तरीके से एक बटन नीचे दे रखा है, वो है। तुम्हें वीडियो को करना है शेयर, ठीक है, फिर तुम्हें करना है कमेंट कि भाई कैसा लगा वीडियो, है ना, कुछ सजेशंस है तो वो भी आप दे सकते हो। फिर आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब, ये 4 चीजें आप लोगों को करनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन करना है, तो टोटल 5 टास्क आपके पास है ना। इन चारों को करने में तो आपको मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड लगेंगे। इस सवाल को करने में हो सकता है 25 सेकंड लग जाए, इससे ज्यादा वो भी नहीं लगेंगे। तो भाई एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।